नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 2024 आम चुनाव के लिए देश के तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के मिशन पर हैं। इसके लिए वचन पत्र, न्याय पत्र, घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए न्याय पत्र जारी किया है। उसमें 5 न्याय, 25 गारंटियों समेत 300 से ज्यादा वादे जनता से किए गए हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस के न्याय पत्र की बात की गई। साथ ही भाजपा सरकार को जमकर घेरा गया। कांग्रेस ने इस न्याय पत्र में अपना 5 साल का विजन बताया है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी की दोनों यात्राओं में जो बातें राहुल जी के सामने लोगों ने रखी, उन मुसीबतों का हल गारंटी पत्र में दर्शाया गया है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र में जोड़े गए 5 न्याय अधिकार संपन्न समाज बनाने के लिए है, जिसमें किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों और मजदूरों को न्याय दिलाने का विजन है। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने न्याय पत्र में विजन रखा है। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा नेता कांग्रेस के न्याय पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो न्याय पत्र जनता के लिए लेकर आई है, उसको लेकर भाजपा नेता तमाम तरह से कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे हैं। हमेशा बंटवारे की और तुष्टीकरण की राजनीति कही है, जो मध्य प्रदेश में और देश में पिछड़े वर्गों को धोखा देते रहे। आज वोटों के लिए जातिगत जनगणना की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में केवल 4 पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार देने वाली कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता। हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल का आगे का भविष्य, विजन और रोड मैप कांग्रेस का क्या होगा, ये नेशनल स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग आयोजित करके देश के सामने रखा है। अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी में देश के सामने दृष्टि पत्र दिया है, एक न्याय पत्र दिया है, जिसमें युवा न्याय, जिसमें नारी न्याय, जिसमें किसान न्याय, जिसमें श्रमिक न्याय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी न्याय। इसकी 5 न्याय की 25 गारंटी है। ये अपने आप में पहली बार जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, अधिकार संपन्न समाज बनाना, अधिकार संपन्न देश बनाना। देखिए, वो उनका घोषणा पत्र तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र की कॉपी है और तुष्टीकरण की राजनीति का वो एक भयावह संकल्प है। जो गारंटी की बात है, गारंटी एक प्रतिष्ठित शब्द हो गया मोदी जी के बाद। मोदी की गारंटी, उस गारंटी को चुरा लिया। और न्याय, पिछली बार 2019 में उन्होंने न्याय शब्द दिया था, यही शब्द लोगों को समझते कि 5 साल में उनकी स्मृति लोप हो जाती है, वही का वही फिर परोस दिया। तो चोरी का दस्तावेज है घोषणा पत्र। तो जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, न्याय पत्र जारी किया गया, बीजेपी अब इससे मुस्लिम लीग की इसमें छाप बता रही है। हालांकि जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी उसका असर हुआ था और कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी। अब उसके बाद यहां पर गारंटी का खेल शुरू हो चुका है। अब मोदी की गारंटी भी सामने आ रही है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय पत्र की बात हो रही है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं योगेश गुप्ता जी, बीजेपी नेता, प्रियंका शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, जिस तरह से हमने देखा कि पहले गारंटी की बात चल रही थी, कांग्रेस अपनी गारंटी की बात कर रही थी, तो बीजेपी की तरफ से मोदी की गारंटी सामने आई। मोदी ने कहा कि गारंटी को पूरा करने की गारंटी मोदी गारंटी है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जो न्याय पत्र जारी किया गया, इसमें 5 न्याय, 25 गारंटियां और 300 से ज्यादा इसमें वादे किए गए। लेकिन बीजेपी इसे मुस्लिम जो लीग था उसका जो घोषणा पत्र था उसकी इसमें छाप बता रही है। अब न्याय पत्र को लेकर, घोषणा को लेकर, गारंटी को लेकर यहां पर घमासान मचा हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से मोदी की गारंटी हम लगातार सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो बीजेपी के तमाम नेता हो, कार्यकर्ता हो, तो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सफलता मिली थी बीजेपी को, उसके बाद लोकसभा में भी मोदी की गारंटी, ये एक बहुत बड़ा जुमला बन गया है और ये जनता के बीच में इसका मैसेज है। उसी के कार्ड के लिए आप देखिए तो अब कांग्रेस जो है वो अपनी एक गारंटी कार्ड लेकर आई है। 5 गारंटी हैं जिसमें सभी वर्ग
वर्गों को समाहित किया गया, चाहे वो नारी के सम्मान की बात हो, चाहे श्रमिकों की बात हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, समानता की बात हो, तो 5 गारंटी जो है उसको कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड बता रही है। तो देखिए, इसको मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी कार्ड। अब आप देखिए, लोकसभा में ये जुमला मोदी की गारंटी बिल्कुल चल पड़ा है, तो कांग्रेस उसकी काट में ये कांग्रेस की गारंटी कार्ड लेकर आई है। तो आप देखिए, 2018 में हमने देखा था जब किसान कर्ज माफी की बात की थी, उस समय कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, तो वो चीज चल गई थी, सत्ता में वापसी हुई थी कांग्रेस की लगभग 15 साल के बाद। लेकिन ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी आ गई, फिर से बीजेपी जीत गई 2023 में। लेकिन कांग्रेस जो है इसको एक बीजेपी के कार्ड के रूप में लेकर आ रही है। तमाम वादे हैं, बहुत सारे वादे हैं, लेकिन जो 5 प्रमुख है वो मैंने आपको अभी बताया। इसके पीछे और क्या समीकरण है, हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, हम उनसे पूछ लेते हैं कि कांग्रेस जो है इसके पीछे मंशा क्या है। और जिस तरह से बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही है कि ये मुस्लिम लीग की कॉपी है, तो क्या ऐसा है? हम प्रियंका जी से पूछ लेते हैं। क्या प्रियंका जी क्या कहेंगी? पहले तो कांग्रेस की गारंटी कार्ड, क्या ये मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी कार्ड है, मुस्लिम लीग की कॉपी है जैसा बीजेपी कह रही है? नमस्कार मुक्ता जी। सबसे पहले तो मोदी जी जो अपने जो न्याय हमारी जो न्याय गारंटी जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो दी है, वो न्याय गारंटी युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। ये जुमलेबाजी नहीं है, ये सच्चाई है। राहुल जी की कथनी करनी एक होती है हमेशा, और हमारी पार्टी की कथनी करनी एक है। आप देखिए ना, 70 साल पहले से कभी इतनी महंगाई नहीं हुई, कभी इतने बेरोजगारी नहीं हुई, कभी नारियों के लिए हमेशा सम्मान बढ़ाया गया है, किसानों के लिए कितनी योजनाएं चलाई गई हैं, किसान कभी इतने परेशान नहीं हुए, कभी इतने हताश नहीं हुए। कितनी किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, आप देखिए ना। कहाँ ये सब जुमलेबाजी जो विधानसभा इलेक्शन में इन्होंने की थी, आप बताइए। उनने कहा था कि 3100 रुपए धान के दाम कर दें, किए क्या? ये सब जुमलेबाजी जो आज विधानसभा में किया है, आज लोकसभा में कर रहे हैं वो। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। हमारे जो आला कमान है, राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी ने ये अपनी ये न्याय 5 न्याय जो बताए हैं, युवा न्याय, हम युवाओं को 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की करेंगे। इस तरह से नारियों का भी सम्मान रखेंगे, नारियों के लिए कई योजनाएं निकालेंगे, कुटीर उद्योग चलाएंगे, कई लघु उद्योग चलाएंगे जो महिलाओं के लिए होंगे। महिलाएं एक परेशान होती हैं, महिलाएं एक अंदर ही अंदर अपना घर परिवार चलाती हैं। राहुल गांधी जी जमीन से जुड़ के बात करते हैं, कोई ये व्यवसायिक और कुछ पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी का परिवार पूरा, ये विरासत है राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ने के परिवार ने देश को बनाया है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम कांग्रेसी की, हम उस पार्टी से जुड़े हैं जिसने इस देश को आज़ाद कराया है। इस आज़ादी के टाइम पे जिस पार्टी ने उनके परिवार ने काम किया है, हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी की विचारधारा केवल हमारे देश हित के लिए, हमारे जनता के लिए, और ये प्रजातंत्र को आगे ले जाने के लिए, ना कि प्रजातंत्र की हत्या करने के लिए। आप क्या कर रहे हो? आप दबाव की राजनीति करते हो। आप आ गए हैं, आप सीधा आप काय का मुद्दा बना रहे हो, आप आके सीधा धर्म का मुद्दा बनाते हो। आप मुद्दे पे आइए भाई, आप पे हजारों लांछन लग रहे हैं, मुद्दे हैं आपके पास, हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं, आप उनका जवाब दीजिए। आप आके धर्म पर आ जाते हैं। धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए भाई। राम तो सबके हैं भाई, आपके अकेले राम थोड़ी ना है, सभी के हैं राम। तो आप उनको लेके आ जाते हैं और बस सारे मुद्दों को दबाने की कोशिश कर। मुस्लिम लीग की कॉपी है क्या ये घोषणा पत्र, जिस तरह से बीजेपी ये बीजेपी के आरोप हैं, और ये आरोप हमेशा वो लगाते रहे। कहीं ना कहीं इस बात ये 5 न्यायों से, इस तरह की घोषणाओं से उन पे दबाव बनता है। जनता सब समझती है। प्रजातंत्र में एक अलग तरह का उत्साह है। राहुल गांधी जी को देश प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। मोदी जी का झूठ फरेब सब अब खत्म होने वाला है। वो बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो वो इस तरह की बातें करेंगे, और इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता सबको समझती है। आज यूथ बहुत पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, महिलाएं अपने हक अधिकार जानती हैं। उनने विधानसभा में इतने जो बताए थे कि महिलाओं को ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, महिलाओं के लिए ये योजना निकाले, कुछ किया? कुछ नहीं किया। ठगे से रह जाते हैं हम। इसलिए अब लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद। चलिए,
ठीक है। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा में मोदी की गारंटी का असर नहीं होगा। जी भागीरथ जी। ठीक है योगी जी, आपने सुना होगा अभी प्रियंका जी को, आप जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जब से कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आई, उसको न्याय पत्र कह रही है, उसमें न्याय भी है, गारंटी भी है, वादे भी, सब कुछ भी, लेकिन आप इसको मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से क्यों आप जोड़कर देख रहे हैं? बहुत सारे वादे हैं इसमें, अगर वो किसी माइनॉरिटी की अगर बात कर रहे हैं, एक समाज वर्ग की बात कर रहे हैं, तो फिर आप इसको नेगेटिव वे में क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पर हर पार्टी को किस किस समाज वर्गों को वहां पर फायदा पहुंचाने का हक है, और अगर वो अपना घोषणा पत्र अपने हिसाब से बना सकते, उन्होंने बनाया है, फिर आप लोग इतने क्यों हाय तुबा मचा रहे हैं, इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर? देखिए भागीरथ जी, प्रियंका जी ने लगभग एक जैसी बातों को 10 मिनट तक रिपीटेशन किया, कुछ भी नया उनकी बातों में था नहीं। जो बंदा अपनी पार्टी के साथ अपने खुद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकला। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे विधानसभा चुनाव के टाइम राहुल गांधी जी। जहां जहां से ये यात्रा निकली, वहां से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बुरी तरह से धाराशायी। इन्होंने बात करी कि हम किसानों के साथ न्याय करेंगे। 2018 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो हमारे भोले भाले किसानों ने इनके छलावा पत्र पर भरोसा करते हुए इन्हें सत्ता सौंपी। तत्पश्चात कांग्रेस ने क्या किया? किसानों को नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया। एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं किया। कभी कुछ कर्जे माफ भी किए तो किसी के 25,000, किसी के 8,000, किसी के 7,000, किसी के 17 रुपए। इस प्रकार का कर्ज माफी के नाम पर किसानों को छला गया। 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को इन्होंने डिफॉल्टर बना दिया। माननीय शिवराज जी की सरकार आई, उन्होंने इनको डिफॉल्टर किसानों को डिफॉल्ट लिस्ट से निकाला और 0% ब्याज पर पुनः बैंकों के माध्यम से कर्ज उपलब्ध कराया। फसल बीमा योजना की बात जीतू पटवारी जी ने करी। तो दिक्कत यह है भागीरथ जी कि कांग्रेस पार्टी और इनके नेता पढ़ लिख के आते नहीं है मीडिया के सामने और जुबानी खर्च करते हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख किसानों को 755 करोड़ रुपए का भुगतान अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने किया है। तो जीतू पटवारी जी क्या आप सो रहे थे या हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता आंखें मूंद कर बैठी हुई थी? 0% ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा है। दूध के रेट 5 रुपए लीटर बढ़ाए गए। गौ चारे का जो अमाउंट था वो 20 रुपए से 40 रुपए किया गया। ठीक है योगी जी, ये जो सारी आप बात कर रहे हैं, ये आप सारी बात करें, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, मैं आप बोल रहे हैं, मैं एक अपना एक सवाल जोड़ लेता हूँ, एक सवाल जोड़ लेता हूं। आप जो सारी बातें करें बिल्कुल हक है आपका, एक दूसरे के घोषणा पत्र पर आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये सब बातों की बजाय फोकस कहां पर जा रहा है कि ये कांग्रेस का जो न्याय पत्र है ये मुस्लिम लीग की छाप है, इस पर आप लोग फोकस कर रहे हैं। जी मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा। पहले हमारी साथी प्रवक्ता ने महिलाओं की बात करी कि महिलाओं के लिए कुछ किया गया। 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में 4,728 करोड़ रुपए की धनराशि डाली गई है पिछले 3-4 महीने। 46 लाख बहनों के खातों में 450 रुपए एलपीजी सिलेंडर के माध्यम से सब्सिडी दी गई। 2,500 लाडली लक्ष्मियों को 2,45,000 लाडली लक्ष्मियों को 86 करोड़ 10 लाख से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार जनजाति कल्याण के लिए पीएम योजना के अंतर्गत 170 करोड़ की लागत से क्रांति सूर्य योजना के माध्यम से हमने आदिवासियों के उत्थान का काम किया है। टंटिया भील यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया है। अब मैं इस प्रकार की तमाम वो योजनाएं हैं जो मोदी जी की गारंटी के अनुरूप है। 11 करोड़ नल जल योजना के माध्यम से 11 करोड़ हितग्राहियों के घरों में नल से पानी पहुंचाया गया। 11.5 लाख करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। 4 करोड़ पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान हितग्राहियों को सौंपे गए। 2.6 लाख करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया है। लगभग 50 से 65 करोड़ आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थी लाभान्वित हुए। तो ये तमाम वो जनहित से जुड़ी योजनाएं जो मोदी जी की गारंटी के रूप में है
और इनके माध्यम से हम जनता के बीच में हैं। अब कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि ये जनता के बीच में तो है नहीं, ना ये बूथ पे है, ना जनता के बीच में है, ना ये यूथ में है। केवल मीडिया का समय बर्बाद करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अनर्गल आरोप लगाते हैं। आदिवासियों के हित की बात करते हैं। कल ही युवा कांग्रेस के आदिवासी नेता विक्रांत भूरिया जी को हटा दिया। महिलाओं की हित की बात करते हैं। 29 में से 1 महिला को टिकट देते हैं, नीलम मिश्रा को। हमने 6 महिला प्रत्याशियों को उतारा है। ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, वहां टिकट देने के मामले में कंजूसी करते हैं। तो आरक्षण की बात करते हैं, वहां ये जनता को भ्रमित करते हैं। तो जनता की नजर में कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। ठीक है, आपने बहुत सारे आंकड़े गिराए योगेश जी। वो जो सवाल था मैं दोबारा आऊंगा, आपसे पूछूंगा जो आप कांग्रेस लीग की छाप कहते हैं। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा, आप उस वक्त कहिएगा। प्रियंका जी देखिए, आप जो कह रहे थे कि न्याय की बात कर रहे थे जिसमें किसान, महिला, बेरोजगार, मजदूर सब है, योगेश जी आंकड़े गिना रहे कि उनकी पार्टी ने इन सब के लिए क्या किया। आंकड़ों के साथ वो जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा जवाब देंगे आप? वो तो अपने काम गिना रहे हैं यहाँ पर लगातार। अगर वो अपने काम उनने काम किया होता सर, तो काम गिनाते क्यों? वो काम तो दिखता ना, हमारे पूरे प्रजातंत्र को काम दिखता, क्यों गिनाते वो? और इतने बौखला क्यों जाते हैं? अगर हम कोई बात अगर कहते हैं तो वो बौखला क्यों जाते हैं? हमारे थोड़े से भी कुछ करने से, थोड़ी भी हम कोई काम करते हैं तो ये लोग बौखला जाते हैं भाई। हाँ, अगर आपने इतना अच्छा काम किया है तो बौखलाइए भी मत ना। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। आप अपनी कथनी करनी एक रखिए ना। हाँ, हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली राहुल जी ने, उससे प्रॉब्लम हो गई, उससे परेशानी हो गई। भाई उसमें क्या परेशानी थी? प्रतिपक्ष का तो एक हक बनता है ना, हम अपना काम करें, आप अपना काम करिए। और आप जो कह रहे हैं कि समय खराब करना तो इसलिए आपको लगेगा क्योंकि आपके मुद्दे हम उठाते हैं। हम नहीं होंगे तो मुद्दा कौन उठाएगा? आप तो बिल्कुल खत्म ही कर देंगे ना संविधान को। इस तरह से आपका तो मुद्दा ही है कि सब खत्म हो जाए और हम अपनी सरकार चलाएं, अपने हिसाब से रहें, पर ऐसा नहीं होगा, है ना। सब पढ़े लिखे हैं, जनता सब जानती है, हमें पता है हमारे हक, हमारे न्याय, हमारे क्या है। और राहुल जी के मार्गदर्शन में, राहुल जी के ऊर्जावान नेतृत्व में, जीतू पटवारी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हम काम करेंगे। और ये बहुत बौखलाए हुए हैं जीतू जी पटवारी जी, जो बोलते हैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी, उससे ये लोग बौखला जाते हैं क्योंकि वो सच्चाई सामने लाते हैं। सच्चाई जो सामने लाएगा ये तो बौखलाएंगे भाई। आपको तो बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, बौखलाने की जरूरत ही क्या है? अगर हम कहीं नहीं है, हम कहीं नहीं दिख रहे हैं तो आप हम पे फोकस ही मत करो ना। प्रियंका जी, यहाँ पे एक सवाल तो बनता है ना कि 29 में से 1 महिला को ही सीट दिया गया है, एक को ही उम्मीदवार घोषित किया कांग्रेस ने। कल डॉक्टर विक्रांत भूरिया को हटा दिया गया। आदिवासी की आप लोग बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो वो सब कहाँ है? ये तो सवाल तो बनते हैं। मैम ऐसा नहीं है कि एक महिला को टिकट दिया गया। हम सब पूरे पार्टी की एक जो जिम्मेदारी दी जाती है, पार्टी वाले जो जिम्मेदारी देते हैं, और हम सब एकजुट होकर, एक मिलकर और एक साथ हम लोगों की बैठ के चर्चा होती है, मीटिंग होती है, और हम सब लोग जो सबका फैसला होता है वही हमारा फैसला होता है। और इससे हमें कोई परेशानी है। आप कह रहे हैं कि भूरिया जी को हटा दिया, जी नहीं, भूरिया जी को नहीं हटाया, उनके ही सहसम्मति से हमने दूसरा अपना यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चुना है और वो काफी अच्छा काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों के गलत आरोप है हमारे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। हम सब लोगों की एक राय होकर काम करते हैं, एक मत है। और हमारी पार्टी है जो हमें जिम्मेदारी सौंपती है, हम बखूबी उसे निभाते हैं। और यही जिम्मेदारी देखते हुए, ये लोग हमारी एकता देखते हुए, हमारा संगठन देखते हुए ये लोग बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं और इस तरह के हम पे आरोप लगाते हैं। ये निरर्थक है। योगेश जी, आप लोग बौखला जाते हैं, आप लोग बौखला जाते हैं जिस तरह से प्रियंका जी कह रही हैं। हालांकि वो कह रही हैं कि भाई आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष दोनों अपना काम करें, लेकिन सवाल जवाब भी तो होता ही है। लेकिन योगेश जी देखिए, जो उस वक्त मैंने आपसे सवाल किया था, आप जो आंकड़े गिरा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इस तरह के आंकड़े आपको गिनाने चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही, कांग्रेस कह रही कि फिर आपके पास आपकी उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम में आ जाते हैं। जिस तरह के आप आंकड़े गिना रहे थे, बहुत अच्छी बात है, इस तरह की चीज आपको लेके जाना चाहिए। लेकिन आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप मुस्लिम लीग की छाप बता रहे हैं, आपका फोकस फिर हिंदू मुस्लिम पर है। देखिए भागीरथ जी, आपने ये प्रश्न दोबारा पूछा है। हाँ, क्योंकि उस वक्त आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने दोबारा पूछा। इसका उत्तर शुरुआत में उत्तर दे देता हूँ कि देखिए, जो भारत की आजादी के वक्त पार्टीशन के समय जो मुस्लिम लीग की घोषणाएं थी, जो मुस्लिम लीग का आचरण था, जो मुस्लिम लीग का व्यवहार था, वही सब कुछ आज राहुल कांग्रेस के अंदर नजर आ रहा है। इनके
तथाकथित छलावा पत्र में नजर आ रहा है। इनके संकल्प पत्र में भारत के अंदर आप राजनीति कर रहे हो, भारत का संकल्प पत्र बना रहे हो, और विदेशों की फोटो आप अपने संकल्प पत्र में छाप रहे हो। आप देश में तो मोदी जी की आलोचना करते हो, चलो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आप विदेशों में जाके भारत की आलोचना करते हो, आप विदेश में जाके मोदी जी को अपशब्द कहते हो, आप चीन की गोद में जाके बैठते हो, उनसे चंदा लेते हो, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आप बहिष्कार करते हो। तो ये इस प्रकार जो आचरण कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जब कोई अल्पसंख्यक वर्ग से कोई घटना को अंजाम देता है तो कांग्रेस के मुंह पे, चाहे वो संदेश खली का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, या उत्तर प्रदेश का मामला हो, या मुंबई महाराष्ट्र का मामला हो, तो कांग्रेस के मुंह पर स्लिप लग जाती है, एकदम चुप्पी साध लेते। तो ये जो इनका दोहरा चाल चरित्र है, इसके कारण ये मुस्लिम लीग से कनेक्टेड नजर आते हैं। ठीक है। जातिगत जनगणना के आधार पर आज राहुल गांधी देश को बांटने की यथासंभव कोशिश कर। इन्हीं के जो पूर्व परिजन थे, स्वर्गीय इंदिरा जी, उनकी एक मोहरा था, जात पन्ना पात पर मोहर लगेगी हाथ, और आज राहुल जी देश को जातिगत जनगणना के आधार पर बांटने तुले, तो ये तुष्टीकरण है। ठीक है। तो लगातार आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं मुक्ता जी। देखिए, यहाँ पर योगेश तुष्टीकरण की बात करें, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रहती। मुस्लिम लीग वो पार्टी थी जिसने पाकिस्तान बनाया था और भारत का विभाजन करके पाकिस्तान अपने लिए बनाया था। उसके घोषणा पत्र को अभी के न्याय पत्र से, अभी से कांग्रेस के घोषणा पत्र से उसको कहा जा रहा है कि उसकी कॉपी अभी कांग्रेस का ये घोषणा पत्र है। इसका असर आप जमीनी स्तर पर क्या देख रहे हैं? क्योंकि लगातार बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुछ अंदरूनी रिपोर्ट कुछ साल पहले जो आई थी उसमें यह भी कहा गया था, जब 2014 का चुनाव हारे थे, कि हमने कुछ ज्यादा ही जो बहुसंख्यक समाज है उसको हमने इग्नोर कर दिया था। इसलिए उसके बाद से हम देख रहे हैं कांग्रेस का एक सॉफ्ट हिंदुत्व देखने को मिलता है, लेकिन जनता में वो विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे हैं, और इसलिए बीजेपी इसी दुखती रग को, कांग्रेस की दुखती रग को फिर से दबा रही है, और कांग्रेस के न्याय पत्र को, घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का छाप बता रही है। देखिए भगीरथ जी, अभी आप ही ने कहा कि देखिए कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया है। क्यों अपनाया है? क्योंकि लगातार जिस तरह से बहुमत, प्रचंड बहुमत कई बार इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है। अब आप लोकसभा की हम बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा है, उसमें तो कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है, डिफेंसिव हो गई है। हम सब ने देखा, आपने भी देखा, जब 22 जनवरी को वहां जाने की बात थी, कांग्रेस ने मना कर दिया, शीर्ष नेतृत्व ने। तो लोकल नेता, मध्य प्रदेश के नेता, प्रदेश के नेता लगातार कह रहे थे नहीं, हम कार्यकर्ताओं को वहां भेजेंगे, हम राम यात्रा निकालेंगे। तो देखिए ये एक मुद्दा है, ये मुद्दा जो है जनता से जुड़ा, आस्था से जुड़ा हुआ है, जो बीजेपी ने कैच कर लिया है, और कांग्रेस इस मुद्दे पे पिछड़ गई है, ये तो मानना पड़ेगा, डिफेंसिव हो गई है। और सॉफ्ट हिंदुत्व हमने लगातार देखा है कांग्रेस को अपनाते हुए। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हमने देखा, उन्होंने अपने आप को हनुमान भक्त, वो पहले से थे लेकिन उन्होंने उसको दर्शाना शुरू किया, उन्होंने हनुमान पाठ भी ऑर्गेनाइज किया था भोपाल में। हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी देख रहे हैं, लगातार वो जब चुनाव, जो उनका न्याय यात्रा, जो उनका जो यात्रा थी, राहुल गांधी को हमने लगातार देखा मंदिरों में जाते हुए। ये सब पहले नहीं देखते थे। देखिए ये बात तो सच्चाई है, पहले कहां आप कांग्रेस के नेताओं को मंदिर जाते हुए बहुत ज्यादा देखते थे, या उनके फोटोज या वीडियोस वायरल होते हुए देखते थे। अब होने लगा है, जब से बीजेपी शासन पे आई है, बीजेपी सत्ता में आई है, तब से हम ये देख रहे हैं। तो कांग्रेस को भी हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाना पड़ रहा है। और जो मुस्लिम लीग की बात है कि ये कॉपी है, तो ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, और इसका असर जनता में कितना होगा ये बिल्कुल लोकसभा में हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। योगी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रियंका जी आपका भी शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 5 साल का विजन, जीत का मिशन को लेकर कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र यहां पर जारी किया है, इसको न्याय पत्र कहा गया है उसको कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी इस न्याय पत्र को, घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बता रही। वो मुस्लिम लीग जिसने आजादी के पहले भारत की विभाजन करने की ठान ली थी और आखिरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो गई थी, और पाकिस्तान उसने एक अलग से देश बना दिया था भारत का विभाजन करके, और इसके घोषणा पत्र
इसके कुछ अंश यहां पर कांग्रेस के न्याय पत्र में भी झलकते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं और इसी मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। देखना होगा इसका असर जनता में कितना होता है, क्योंकि लगातार बीजेपी तुष्टीकरण का कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है और इसका असर भी होता है, कांग्रेस के इससे नुकसान भी होता है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान, कितना फायदा होगा दोनों पार्टियों को, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।